सन 1998 की बात है। मुंबई के मझगांव डॉक से एक पुराना मालवाहक जहाज़ काल रात्रि अंडमान की ओर रवाना हुआ। जहाज़ पे 12 क्रू मेंबर्स थे, जिनमें कप्तान राघव भी शामिल था, एक सख्त मगर अनुभवी नाविक। शुरू में सब कुछ सामान्य था, लेकिन तीसरी रात जहाज़ के रेडार ने पास में कोई पुरानी मछली पकड़ने वाली नाव दिखानी शुरू की, जो कभी भी पास नहीं आती थी, बस स्क्रीन पर दिखती और अचानक गायब हो जाती। चौथे दिन जहाज़ के एक इंजीनियर सोहन की लाश इंजन रूम में मिली। आंखें खुली, चेहरा काला पड़ चुका था और ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसकी आत्मा खींच ली हो। सबने सोचा शायद कोई तकनीकी दुर्घटना हुई होगी, मगर अगली रात एक और क्रू मेंबर गायब हो गया। उसका कोई सुराग नहीं मिला, न खून न कपड़े, कुछ भी नहीं। अब सभी डरे हुए थे। कप्तान राघव ने जहाज़ को वापस मोड़ने का फैसला किया, मगर तभी एक और अजीब चीज़ हुई। जहाज़ की सारी नेविगेशन सिस्टम फेल हो गई। चारों ओर सिर्फ काला समंदर और घना कोहरा। रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। पांचवी रात जहाज़ के डेक पर एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी औरत दिखी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा था। जिसने भी उसे देखा या तो बेहोश हो गया या फिर अगले दिन गायब मिला। बचे हुए लोग अब समझ गए थे, ये कोई आम जहाज़ नहीं था। इस जहाज़ पे कोई आत्मा है, कोई जो नहीं चाहती कि ये जहाज़ अपनी मंजिल तक पहुंचे। आखिर में कप्तान राघव ने जहाज़ का डायरी लॉक खोला, जिसमें लिखा था कि 15 साल पहले इसी जहाज़ पे एक औरत को गलत तरीके से मार दिया गया था। वो जहाज़ के एक क्रू से प्यार करती थी, मगर उसे धोखा मिला। उस औरत ने खुद को जहाज़ से बांधकर डुबा दिया और तब से उसकी आत्मा इस जहाज़ में कैद है। कहते हैं काल रात्रि आज भी कभी कभी समुद्र में दिखाई देती है, धुंध में लिपटी, बिना किसी कप्तान के, बस तैरती हुई। और जो भी उस पे कदम रखता है वो शायद कभी लौट के नहीं आता। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का अगला भाग या इसी पर एक विस्तृत श्रृंखला भी बना सकता हूँ।